हे गाइस वेलकम बैक। सो गाइस हम लोग देख रहे हैं कि Laravel 8 REST API कैसे बनाया जाता है। सो गाइस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 में डेटा को इंसर्ट किया था इनटू आवर डेटाबेस यूजिंग पोस्टमैन। सो नाउ गाइस इस डेटा को ये डेटाबेस वाला डेटा को हमें फेच करना है विथ API। सो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हमको अपने Laravel एप्लीकेशन पे चलते हैं और एक API क्रिएट करिए पहले। सो लेट्स गो टू राउट्स api.php। ठीक है, तो ये रहा। अब राउट क्रिएट करते हैं, जैसे कि राउट कोलन कोलन गेट मेथड से हम लोग डेटा को कॉल करेंगे और वो रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मल्टीपल डेटा है तो स्टूडेंट्स सेम नेम रख लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अपना पाथ कॉल करते हैं जो कि अपना कंट्रोलर का पाथ रहेगा। सो यही कंट्रोलर हम लोग यूज करेंगे एंड ये रहा पेस्ट। एंड नाउ इसमें इंडेक्स करके कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना फंक्शन का नाम होगा इंडेक्स। तो चलिए स्टूडेंट कंट्रोलर पे अब इंडेक्स फंक्शन रेडी करते हैं। तो स्टूडेंट कंट्रोलर पे आ गए और उसके बाद यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन और इस फंक्शन का नाम इंडेक्स रहेगा और यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट कर लेना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस में से डेटा ला रहे हैं। कौन सा डेटा? ये स्टूडेंट्स का डेटा हम लोग लेकर आ रहे हैं, राइट। तो गाइस हम लोग डायरेक्ट डीबी कोलन इस तरह भी कॉल कर सकते हैं, बट हम लोग एलोक्वेंट मॉडल यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि अब सभी Laravel डेवलपर्स यूज करते हैं मॉडल ही, तो ये रहा अपना स्टूडेंट मॉडल। इस स्टूडेंट मॉडल को हम लोग अपने स्टूडेंट कंट्रोलर में कॉल करेंगे। सो इसके लिए एक वेरिएबल बनाइए स्टूडेंट्स करके और उसके बाद अपना मॉडल कॉल करिए कोलन कोलन ऑल फंक्शन कॉल कर दीजिए। तो मतलब ऑल द डेटा लेकर आ जाएगा और ये मॉडल को आपको इंपोर्ट कर लेना है इस कंट्रोलर में, बस। फिर अब रिटर्न एंड रेस्पॉन्स कर देते हैं विद द जेसन फॉर्मेट। सो लेट्स टाइप रिटर्न रेस्पॉन्स फंक्शन विथ जेएसओएन फॉर्मेट में और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग प्रोडक्ट आई मीन स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स डेटा में हम लोग ऑल द स्टूडेंट्स फेच्ड डेटा फ्रॉम डेटाबेस यहाँ पे सेंड कर दिए, दैट्स इट। अगर आपको स्टेटस भी सेंड करना है तो आप स्टेटस भी सेंड कर सकते हो, जैसे कि अगर सक्सेसफुली पास हो जाता है तो उसे कहते हैं 200 का स्टेटस, डायरेक्टली भी रख सकते हैं। ओके, सो नाउ गाइस अब इसे हम टेस्ट करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स गो टू api.php और इसे कॉपी करिए। तो ये गेट मेथड के जरिए चल रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस अपने पोस्टमैन पे और एक न्यू रिक्वेस्ट और यहाँ पे आपको पाथ पाथ कॉल करना है। सो हमारा पाथ रहेगा ये, लेट्स कॉपी दिस, लोकल होस्ट 8000 पेस्ट किया हमने। अब यहाँ पे एपीआई टाइप करिए, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देके अपना एपीआई जो क्रिएट किया आपने स्टूडेंट्स करके, ओके। तो स्टूडेंट्स को एपीआई को कॉल करिए, डन। और हमें गेट मेथड से लेना है क्योंकि हमने गेट मेथड ही दिया है यहाँ पर डेटा को फेच करने के लिए। तो वापस चलते हैं और डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंड करिए। यहाँ पे कुछ पैरामीटर या कुछ ऐसा कुछ नहीं सेंड करना है, जस्ट क्लिक टू सेंड एंड आपका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। सो रेस्पॉन्स में देखते हैं हम यहाँ पर, परफेक्ट। सो इसे ऊपर करिए, यहाँ पे देखिएगा स्टेटस 200 है, यहाँ पर भी ठीक है। और ये आपका डेटा रहेगा। तो ये आईडी नेम कोर्स ईमेल फोन, ठीक है। यहाँ पे वेद प्रकाश बीसीए एंड आईडी नंबर 2, स्क्रॉल डाउन, हियर इज द आईडी 2, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे दो डेटा आपका है। सो एक बार चलिए थर्ड डेटा भी चेक कर लेते हैं। तो उसके मतलब आपको एक पोस्ट भी रिक्वेस्ट सेंड करना है। इस पाथ को कॉपी करते हैं और डेटा पोस्ट करिए। बॉडी पे चलते हैं, फिर बॉडी पे जाके फॉर्म डेटा क्लिक करिए। यहाँ पे नेम रहेगा डमी यूजर, नेक्स्ट कोर्स है, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि साफ दिखेगा। ये रहेगा बीबीए कोर्स, ईमेल यहाँ पे dummy@g.c.com और फाइनली एक फ़ोन। तो यहाँ पे रैंडम डिजिट फ़ोन डाल दीजिए, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे हम पोस्ट करते हैं डमी यूज़र को।
सेंड और परफेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। वापस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी ओनली 2 रिकॉर्ड्स है, राइट। अब हम इसे सेंड करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड रिकॉर्ड भी आ चुका रहेगा। ओके, सो ये रहा 1 आईडी, ये 2 आईडी, और ये थर्ड आईडी गाइस, जो कि हमने डमी यूजर करके क्रिएट किया है। सो डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, एक बार ब्राउज करिए। परफेक्ट। सो ये अपना डेटा आ चुका है गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ये पोस्ट कैसे हुआ है, तो प्लीज वॉच आउट पार्ट 1 वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो नाउ गाइस, अब यहाँ पर आप डायरेक्टली लाइक ये क्रिएटेड एट अपडेटेड एट नहीं कॉल करना चाहते हैं, सिर्फ आपको कुछ ही रिकॉर्ड चाहिए, तो उसका मतलब आपको जस्ट कंट्रोलर पे जाइए और इंस्टेड ऑफ ऑल के बदले आपको सेलेक्ट फेच करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड लगाइए, और यहाँ पर सिंगल कोट्स में नेम चाहिए आपको, फिर ईमेल और कोर्स, फिर आपको फोन, ठीक है। और इसके बाद आपको गेट फंक्शन कॉल कर लेना है, क्योंकि अगर ये सेलेक्ट कर रहे हो आप कॉलम सभी, तो आपको ये गेट फंक्शन लगा देना है कि गेट कर लेगा डेटा। सो चलिए देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पर। पोस्टमैन, सो अब मतलब ये तो सेम रहेगा आपका राउट। लेट्स सेंड रिक्वेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिर्फ जो डेटा हमने सेलेक्ट किया वही डेटा हमने फेच किया है। सो बस इस वीडियो में इतना ही। हम लोग सीखे हैं कि हाउ टू गेट द डेटा विथ एपीआई, ठीक है। एपीआई क्रिएट करके आपने डेटा ले लिया है, और जो जो कॉलम्स चाहिए वो भी ले लिया आपने। So in this video that's it guys, and let's continue next video with a new topic by fetching the data by its ID. So thank you for watching this video guys. Please subscribe, like and share.